लास्ट टॉपिक कवर कर लिया। यस सर। आकाश। यस सर, हो गया मेरा। ओके। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है क्लाउड फ्रंट। ठीक है। क्लाउड फ्रंट बेसिकली एक ऐसी सर्विस होती है जहां से हम डेटा को एक्सेस करते हैं विद लो लेटेंसी। अब लो लेटेंसी क्या होता है? अब लो लेटेंसी क्या होता है? लो लेटेंसी मीन्स ये है कि जहां से डेटा को बहुत कम डीले के साथ एक्सेस किया जाए। जैसे कि आपने आज YouTube एक्सेस करा तो YouTube एक्सेस करते करते आपको कम से कम भी 3 से 4 सेकंड लग गए। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे AWS, तो वहां पर कुछ एज लोकेशंस होती हैं। मैं आपको बताता हूँ। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर देख रहे हो आप 600+ क्लाउड फ्रंट्स। 600+ क्लाउड फ्रंट्स। अब ये होते क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ग्रीन ग्रीन क्या है, सारे के सारे ग्रीन ग्रीन क्या बता रहा है? ये रीजन्स बता रहा है। क्या बता रहा है? ये रीजन्स बता रहा है। तो क्लाउड फ्रंट के अंदर बेसिकली जो हमने डे 1 करा था, इसके अंदर कुछ एज लोकेशंस होती है। अब एज लोकेशंस क्या होती है, किसी को आइडिया? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था व्हाट इज एज लोकेशंस। एज लोकेशंस क्या होती है? सर वर्ल्ड वाइड और क्लोजर सर्विसेज होती है सर। वेरी गुड। जहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं हम इजीली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया होगा जूडियो का, या फिर ऐसा कोई एग्जांपल दिया होगा जैसे कि जयपुर के अंदर कम से कम मान के चलिए जूडियो की 10 सर्विसेज है, और आपने या फिर फॉर मान के चलिए आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा है, तो वो अमेजोन क्या करता है, नियर बाय वेयर हाउस पे उसको सेंड करेगा। अब नियर बाय वेयर हाउस पे सेंड करेगा, तो जब तक, अब ऐसा तो है नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप, ऐसा तो है नहीं जैसे कि आपका पार्सल डायरेक्टली आपको, या फिर अहमदाबाद गुजरात से डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है बेसिकली, वो सबसे पहले अहमदाबाद, जैसे आपने कुछ ऑर्डर कराया तो अगर उनकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद से जयपुर के वेयर हाउस पे शेयर होता है। उसके बाद वो जयपुर के वेयर हाउस से लोकल जो भी यूजर होता है उसके पास पार्सल को डिलीवर किया जाता है। ठीक है। तो फिर मान के चलिए आपके लिए एज लोकेशन क्या हो गया, मैंने बोला जयपुर का वेयर हाउस। ठीक है। वैसे अगर बात करता हूं मैं यहाँ पर, आपने कुछ है ना जूडियो से ऑर्डर करा, ठीक है। अब जूडियो से ऑर्डर करा तो जैसे फॉर मान के चलिए 2 करोड़ पर बायजूस के नीचे जूडियो का अपना शोरूम है। ठीक है। अगर कुछ कंप्लेंट होती है तो आपने कुछ कंप्लेंट करी है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने जो परचेस करा था वो जोटवाड़ा या फिर कहीं और से करा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अब कुछ वो एक्सचेंज कराना है। अब एक्सचेंज कराने के लिए आपको वापस से जोटवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है।
आप नियर बाय किसी भी अपने जूडियो के अंदर जाके एक्सचेंज करा सकते हो उसको। ठीक है। तो इस तरीके से एज लोकेशन यहाँ पर वर्क कर रही है कि अगर मैं कुछ चीजें, कुछ लोकेशंस होती है, जैसे कि मैंने बोला मेरी एक वेब सर्विस है, मेरी वेब सर्विस डायरेक्टली कहाँ से चल रही है, मैंने बोला ओहायो में बनाई है, तो वो ओहायो रीजन के अंदर चलेगी और यूजर उसको एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ ओहायो, मतलब ओहायो से उसको एक्सेस किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने बोला ओहायो से एक्सेस कर रहे हैं, तो कम से कम मैंने बोला कि वेब सर्विस को एक्सेस करने के लिए 5 से 6 सेकंड्स लग रहे हैं। वहीं पे मैं क्या करूंगा, एक एज लोकेशन क्रिएट कर दूंगा उस सिटी के अंदर। ठीक है। अब मैंने बोला कि वहां पर मैं एक एज लोकेशन क्रिएट कर दूंगा। अब इस एज एज लोकेशन पे डेटा जब भी एक्सेस होगा, वो कुछ कम से कम, जैसे कि मेन सर्वर पे जब मैं उसको एक्सेस कर रहा था 6 सेकंड लग रहे थे, वहीं पे एज लोकेशन से डेटा को रिट्रीव करूंगा, तो वहां पर मेरा काम 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये एक चीज समझिए। जैसे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे कि आप ब्लॉगिंग करते हैं, ये सारे के सारे जो चीजें फीचर्स है वो सब किस पे चलती है, क्लाउड फ्रंट पे चलती है, हमेशा याद रखिए। आपने एक लाइव वीडियो ऑन कर दिया, ठीक है, आपने लाइव वीडियो ऑन कर दिया, तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, आपका जो नियरली उसका क्लाउड फ्रंट का लोकेशन होगा, वहां से आप उसको एक्सेस करोगे। ऑफ कोर्स बात है, क्लाउड फ्रंट, सॉरी, लाइव स्ट्रीमिंग भी एक फीचर है। वो फीचर बेसिकली कोई वेबसाइट तो है नहीं कि उसके अंदर डिले हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको कम से कम लेटेंसी चाहिए होती है कि मैं उस चीज को तुरंत एक्सेस करूं, जैसे कि अपनी गूगल मीट वगैरह होती है। गूगल मीट में तो कभी कभी लैग हो जाता है, ठीक है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में कभी लैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप लाइव शो करवाना, सब कुछ हर चीज लाइव हो रही है, ठीक है। वैसे ही फॉर मान के चलिए आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, आप डेटा जैसे कि कुछ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप जैसे कि कुछ एक ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हो, ठीक है, जैसे कि फिर मान के चलिए amazon.com हो गया, मिंत्रा.com हो गया, तो यहाँ पर सब जगह क्या होता है, आपके नियर बाय एज लोकेशन से आपको डेटा डिलीवर किया जाता है, ना कि उनके मेन सर्वर पर। तो ये सारा जो डेटा होता है बेसिकली क्लाउड फ्रंट से एक्सेस किया जाता है। समझे क्लाउड फ्रंट क्या होता है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो सके, लेटेंसी लो हो सके, और डेटा को डिलीवर फिर मान के चलिए फास्ट वे के अंदर किया जा सके। कोई डाउट इसके अंदर? सी व्हाट इज Amazon क्लाउड फ्रंट? Amazon CloudFront is a web service that speeds up distribution of your static and dynamic web content such as .html, .css, .js and image files to your user. क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। CloudFront deliver your content through a worldwide network of data center called Edge locations. Edge locations से डेटा को ये क्या करता है, रिट्रीव करता है या फिर शेयर करता है वर्ल्ड वाइड। और एज लोकेशंस मैं आपको समझा दिया है, एज लोकेशंस क्या होता है। एज लोकेशंस बेसिकली, एज लोकेशंस आर द एंड पॉइंट ऑफ AWS यूज फॉर कैशिंग कंटेंट। एज लोकेशंस कंसिस्ट ऑफ क्लाउड फ्रंट्स, Amazon कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। एज लोकेशंस आर मोर देन रीजन्स। ऑफ कोर्स ये बात है, रीजन से ज्यादा ही एज लोकेशंस होते हैं। करंटली देयर आर 600 प्लस एज लोकेशंस, 600 प्लस एज लोकेशंस हैं यहाँ पर। Edge location is not a region, but a small location that AWS have. It is used for caching the content. Caching the content. आज आपने कुछ, आज जैसे फॉर मान के चलिए आप Amazon पे कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप सर्च कर रहे हैं
कुछ भी एक्स वाई जेड, आपने फुटवियर सर्च करा, मैंने की फुटवियर सर्च करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, आपने जो सर्च करा है वो डिटेल्स थोड़े टाइम के लिए आपको रिसेंटली व्यूड के अंदर शो होता है, यस और नो? यस सर। है ना? आप अगर कुछ सर्च करते हो तो वो रिसेंटली व्यूड के अंदर, व्यू के अंदर शो होगा। अब रिसेंटली व्यू के अंदर शो हो रहा है तो कुछ दिनों तक होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए जैसे कि 15-20 दिन की लाइफ टाइम, या फिर आपको जब भी वो अमेजोन को ऑन करते हो तो आपको रिसेंट व्यू शो करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। अब वो टाइम पीरियड बेसिकली वो कौन सेट करके रखा है, वो अमेजोन ने सेट करके रखा है। और वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं अपन TTL। TTL, टाइम टू लीव। ठीक है, उसको हम बोलते हैं TTL, टाइम टू लीव। TTL सुना है पहले कभी, क्या होता है? यस सर, जब अपन ने क्रिएट किया था वो एसएमएस एसएनएस सर्विस जब क्रिएट किया था, उसमें टाइम टू लीव लेकर उसमें कितने सेकंड अपन रख सकते थे, उसमें आया था टॉपिक में। TTL मीन्स होता है आपका जो डेटा है कब तक स्टोर रहेगा वहां पर। ठीक है, तो उसको बेसिकली बोलते हैं कैश मेमोरीज। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। क्लाउड फ्रंट डिपेंड्स ऑन TTL। अब TTL क्या होता है, यहाँ पर TTL होता है टाइम टू लीव। ठीक है, टाइम टू लीव, क्लाउड फ्रंट डिपेंड्स ऑन टाइम टू TTL। अब TTL मतलब द कैश मेमोरी ऑफ योर डेटा। That how much time it stay at that location। कोई डाउट इसके अंदर, आकाश? नो सर। ठीक है, तो TTL बेसिकली क्या होता है, जहां पर डेटा स्टोर रहता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। कुछ डाउट ललित, वीरू? ठीक है, क्लाउड फ्रंट द रिक्वेस्ट इज राउटेड टू द एज लोकेशंस। देखो क्या बोल रहा है ये, व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट द कंटेंट दैट यू आर सर्विंग विद क्लाउड फ्रंट, तो क्लाउड फ्रंट को अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो क्या होता है बेसिकली, वो रिक्वेस्ट जाती है एज लोकेशंस पे दैट प्रोवाइड्स द लोएस्ट लेटेंसी टाइम डिले, जहां पर बिल्कुल कम से कम टाइम लगता है, सो दैट द कंटेंट इज डिलीवर्ड विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमने कोई जर्मनी का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अब जर्मनी का डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली उसका जो एक्सेस होगा उस, अब जर्मनी पे जो डेटा एक्सेस हो रखा है उसने अपना क्लाउड फ्रंट बना रखा है इंडिया के अंदर। तो हमें जो सर्विसेज मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो हमें इंडिया के क्लाउड फ्रंट से मिलेगी। इफ द कंटेंट इज ऑलरेडी इन द एच लोकेशंस विद द लोएस्ट लेटेंसी, क्लाउड फ्रंट डिलीवर इट इमीडिएटली। अगर वो इसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो वो हमें तुरंत डिलीवर कर देगा। कोई एग्जांपल बताओ क्लाउड क्लाउड फ्रंट का। कोई एग्जांपल बताओ क्लाउड फ्रंट का, कोई भी एक बंदा, जोया? Sir, speed up any content. YouTube. यूट्यूब, राइट, यूट्यूब हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। यूट्यूब ऑफ कोर्स की बात है, यूट्यूब का जो मेन सर्वर है। Because YouTube doesn't work on TCP. It works on UDP. They'll throw the
That like content, it will delay, but there is no guarantee that the content will come properly No, no. without any jerk and all. UTP works on HTTP, TCP, okay? Not UDP. TCP doesn't work, no sir. YouTube. YouTube is a web service ना? Mm. Then आप YouTube ऑन करते हो, Mm. नाम क्या आता मैंने है इसका? पढ़ा था पहले पहले मैंने पढ़ा था HTTP कहीं आता है ना? यूट्यूब। हम्म। HTTPS आता है। अब HTTPS मतलब होता है Hypertext Transfer Protocol, and HTTPS is a TCP protocol. ठीक है ना? Is a TCP protocol. HTTP is a TCP. HTTP and HTTP आपके जब भी आएंगे ना, आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली दोनों पे ही वर्क करता है। आप देख लो एक बार TCP UDP विकिपीडिया। Mm. Because I heard somewhere, पढ़ा है मैंने कहीं पहले, so मुझे वो दिमाग में था। Maybe my mistake. देखिए जिससे की बात करते हैं यहाँ पर आपको देखिए HTTP and HTTPS works on both TCP and UDP, राइट? हम्म। ठीक है, TCP UDP दोनों पे वर्क करता है। क्योंकि यूट्यूब का इतना पता है, क्योंकि यूट्यूब में अभी तो चलो फिर भी अच्छी स्ट्रीमिंग हो रही है, कंटेंट्स आर गुड, बट मतलब क्या बोलते हैं, पिक्चर क्वालिटी इज गुड नाउ दीस डेज। पहले इनिशियली यूट्यूब का आपको गारंटी नहीं होती थी कि पूरा कंटेंट क्लियर ही आएगा, चर्क आता था, क्लियर कंटेंट नहीं आता था, तो इस वजह से टीसीपी मीन्स एंड टू एंड acknowledgement that they are giving the guarantee that you will get the good content. UDP means they'll throw the traffic. If it reaches also fine, it doesn't reach also fine. सी Like that मैं concept आपको was. सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ टीसीपी यूडीपी का। उसको जानने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए टीसीपी मीन्स होता है जहां पर आपकी सिक्योरिटी हाई रहती है, हाँ, 100% श्योरिटी विल बी देयर, मतलब वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, राइट। तो एंड टू एंड यूट्यूब प्रोसेस। यूट्यूब को एक्सेस करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ा पहले, यस और नो? क्योंकि आपको सी बात है जब तक आप उसको अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप यूट्यूब पे एक्सेस कर ही नहीं सकते। यस सर, दैट आई अंडरस्टूड। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीमिंग, जो कंटेंट आता यस है ना, जो बिल्कुल वीडियो चलता है वो। बिल्कुल। जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसका एग्जांपल दिया था। यूडीपी का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था कि यूडीपी का जो एग्जांपल है वो है लाइव स्ट्रीमिंग, हम्म। राइट? लाइव क्या? स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गए, ये सब यूडीपी के हम्म। एग्जांपल है। तो कौन सी बात है, यूट्यूब पे भी जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है, जहां पे भी लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है वो सब यूडीपी के केस के अंदर होता है। ओके। ठीक है। हम्म। हम्म। गॉट। दैट्स व्हाई ये जो सर्विसेज होती है बेसिकली टीसीपी यूडीपी दोनों पे वर्क करती है। हम्म। ओके। If the content is already in the edge locations with the lowest latency, CloudFront deliver। अभी किसी ने रिक्वेस्ट करी थी। ओके। इफ द कंटेंट इज नॉट इन द एज लोकेशंस, अगर कोई कंटेंट एज लोकेशंस के अंदर नहीं है तो क्लाउड फ्रंट रिट्रीव इट फ्रॉम एन द ओरिजिन। ठीक है। देखो क्लाउड फ्रंट दो तरीके से काम कर रहा है। अगर ये आपका मेन लोकेशन है, मेन सर्वर बोल देते हैं इसको अपन, और इसी मेन सर्वर को आपने क्या कर रखा है, एक एज लोकेशन बना रखा है। इसे आपने एक एज लोकेशन यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, एज लोकेशन क्रिएट कर रखा है। अब मेन सर्वर बना हुआ है फॉर मान के चलिए www.cloudfront.com।
cloudfront.com का, ठीक है। और इसी का आपने एक एज लोकेशन क्रिएट कर दिया है, www.cloudfront h.com, ठीक है, cloudfront h.com। तो अब इन केस यूजर को एक्सेस करना है, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत इजी। आपका रियल लाइफ एग्जांपल जो होता है आप करते हो, आपको पता भी है, लेकिन ये नहीं पता था आपको कि क्लाउड फ्रंट से एक्सेस करो डेटा को। पर मान के चलिए यूजर है ये, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप कुछ सर्च कर रहे हो, या फिर आपने कुछ सर्च करा, या फिर आपने कुछ वेब पे एक अकाउंट क्रिएट करा, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर डाली। जैसे कि फॉर मान के चलिए आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं एंड फुटवियर सर्च कर रहे हैं। अब फुटवियर के अंदर आपने कोई सा भी, फर्ज मान के चलिए वुडलैंड का आपने शू सर्च करा, ठीक है, वुडलैंड का शू सर्च करा आपने। अब होता क्या है बेसिकली, आप जब भी है ना इंटरनेट पे सर्फ करते हो तो आपको है ना साइड में वुडलैंड के एड्स शो होते हैं, यस और नो। कोई सा भी कोई सा भी प्लेटफॉर्म चलाओ, आप इंस्टाग्राम चलाओ, कोई सा भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक वगैरह चलाते हो, या फिर इंटरनेट पे कोई भी आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो, तो आपको वहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई एक वुडलैंड का एड जरूर दिखेगा, जो कि आप सर्च कर रहे थे उसको, यस और नो। ये सर। कभी नोटिस करा इस चीज को कि मैं जो सर्च करता हूँ वो मुझे एडवर्टाइज क्यों आ रहे हैं आजकल? सर एक तो स्पॉन्सर होते हैं जो मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट होती है सर, मार्केटिंग में आजकल चल रही है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी सर्च करते हैं तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, ताकि आप उस पर ना वापस अट्रैक्ट हो। कि अगर आपने कुछ सर्च करा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, आप कुछ देख रहे हैं, तो आपको उसके फिर उसी के आपको यहाँ पर शो करेंगे, जैसे कि आपको वहां पर उसकी रील्स आ जाएगी, मिंत्रा की रील्स आ जाएगी, अमेजोन की रील्स आ जाएगी। सर वो कैची के अंदर मेमोरी, वो जो भी हम सर्च करते हैं वो डेटा स्टोर रहता है, सो उसकी वजह से शायद। वही समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने जो सर्च करा है वो थोड़े टाइम के लिए आपके क्लाउड फ्रंट पर स्टोर किया जाता है, हम्म। ठीक है। आपने जो सर्च करा था वो आपके क्लाउड फ्रंट पे थोड़ी देर के स्टोर कर दिया। अब क्लाउड फ्रंट क्या कर रहा है, वो आपको लोकेशन, आप बार बार वो चीजें को मतलब एक तरीके से रिट्रीव कर रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए कर रहे थे कि, या फिर ऐसा भी तो होता है जैसे कि आपने कुछ ऑर्डर कर प्लेस, मतलब आपने बकेट का डाल दिया, आपको मिंत्रा के थ्रू, अमेजोन के थ्रू कुछ मैसेजेस आते हैं कि आपका बकेट कार्ट पे कुछ अच्छा ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा यस सर। है ना। तो हम्म। बेसिकली होता क्या है, वो आपके क्लाउड फ्रंट पर स्टोर करके कर रखी है आपने सर्विसेज। और अगर इन केस आप फर्स्ट यूजर हो और आपने एक्सेस करा www.amazon.com, तो बेसिकली आपने क्लाउड फ्रंट पे एक्सेस करा। अब क्लाउड फ्रंट पे तो आपके नहीं थी इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाएगा कहां पर, मेन सर्वर पर। मेन सर्वर से डेटा को वापस से अपने इस पे लेगा, क्लाउड फ्रंट पर स्टोर करेगा आपकी लोकेशन, एंड क्लाउड फ्रंट वापस आपको सर्विसेज देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर दो टर्म आएंगे, मिस एंड हिट। मिस एंड यहां पर आएगा हिट। अगर डायरेक्ट क्लाउड फ्रंट से डेटा आपको मिल रहा है तो वहां पर हिट शो होगा, और अगर आपको मेन सर्वर से डेटा मिल रहा है तो वहां पर मिस शो होगा। कोई डाउट इसके अंदर? कैसे बता देता हूं।
MFA कोड बताना। 2194। अच्छा, 194286। और अभी आपका है ना, अभिजीत भीम, यस सर। आपका पाइथन अभी अभी आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अभी आप है ना इसी टाइम पे ना गिट शुरू करो। ठीक है सर। तो ठीक है ना, क्योंकि उसमें है ना मर्ज नहीं हो पा रहे कैंडिडेट्स, तो वहां पर वो वाला पाइथन का बैच डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि आप शायद कितने लोग, भीम, अभिजीत, करण और कौन कौन थे? सिर्फ मैं ही था और बाकियों को तो पता नहीं। करण भी था, अभिजीत भी था, बाकी ये लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे पाइथन के क्लासेस। इसलिए यही हो रहा था, क्योंकि वो बीच में वापस जाते तो वापस उनको बैकअप कराना पड़ता, तो वो एक्चुअल में बैच पहले से चल रहा था। इसलिए अब है ना, ओके सर। पाइथन आपका एक एक महीने बाद होगा, तो उससे पहले अपन यहाँ पर गिट और डॉकर शुरू कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट, किसी को इशू है इसके अंदर? महेंद्र, ललित, नो सर। अभिजीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जोया बोलो। AWS के रिलेटेड कोई वो टेम्पलेट मिलेगा क्या रिज्यूमे का मेरे को? रिज्यूमे चाहिए आपको? हम्म। AWS का मुझे देखना पड़ेगा, अगर कोई होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, मतलब क्या कंटेंट, मतलब किस तरीके से लिखना है वो मेरे को एक बार ऐड करना है हाँ, अपने रिज्यूमे बिल्कुल मैं भेज दूंगा। मैं पॉइंट्स में। लेके भेज दूंगा, आप तो वो सब मेंशन कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये AWS की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ही तो सर गिट यूज होगा, हाँ, मतलब गिट का क्लासेस स्टार्ट। इसी टाइम पे अपन गिट शुरू करेंगे। ओके सर। एक मेन सर्वर क्रिएट कर रहा हूं मैं।
ओके। अब आप जब भी किसी भी सर्वर को एक्सेस करते हैं तो पता कैसे करें कि ये सर्विस हमें मेन सर्वर से आ रही है या फिर क्लाउड फ्रंट से आ रही है? तो उसके लिए बेसिकली अभी यहाँ पर मैं एक सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, वेब सर्वर। ठीक है, एक वेब सर्वर क्रिएट करा मैंने यहाँ पर।
महेंद्र, ये आपने एक्सेस कर रखा है क्या अभी सर्वर, मतलब सर्विसेज? स्लो क्यों चल रहा है? ठीक है, आईपी पिक करते हैं, पब्लिक आईपी पिक करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं इसको। ठीक है, वेलकम टू क्लाउड फ्रंट सर्विस। अब जैसे ही चल रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लाउड फ्रंट सर्विस, थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ा सा ऐसे इसको कम है, मैंने इसको हेडर नहीं दिया है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या बोल रहा है, क्लाउड फ्रंट। अब बेसिकली इसको देखो, हमने एक्सेस किया है इसका मेन सर्वर के आईपी से, या फिर ये हो सकता है डीएनएस नेम भी, इसका डीएनएस नेम भी होगा, ये पब्लिक आईपी वी फोर डीएनएस, इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको। आपने एक्सेस करा है इसको और आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही, चेक करो इसका एक्सेस करने का ड्यूरेशन एंड ऑल। ठीक है, अब जैसे चेक करना है आपको कि क्लाउड फ्रंट सर्विस मिली कि नहीं मिली, तो आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो पेज को। अब पेज को इंस्पेक्ट करोगे, आप नेटवर्क पे जाओगे। ठीक है, नेटवर्क पे जाने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सी, यहाँ पर एक इसका एक्सेस मिला है हमें, और ये बेसिकली जो पेज है हमें कहाँ से मिल रहा है, बेसिकली सर्वर है। ठीक है ना, और वो सर्वर कौन सा है, Amazon लिनक्स का। ये बात क्लियर है क्या? ये कोई क्लाउड फ्रंट वगैरह नहीं है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ये एक सर्वर से हमें एक्सेस मिल रहा है, क्लाउड फ्रंट से एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अब मैं इसको पेज को ऐसे ही रन देता हूँ। अब यहाँ पर अपन क्लाउड फ्रंट एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लाउड फ्रंट को एक्सेस करा, क्लाउड फ्रंट ओपन करा, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑरिजिन, अभी ऑरिजिन का डोमेन नेम मांग रहा है, तो डोमेन नेम तो है नहीं बेसिकली हमारे पास डीएनएस नेम जरूर रखा हुआ है, और डीएनएस नेम बेसिकली ये होता है, तो इसको पिक कर लो, कॉपी कर दिया और चूज ओरिजिन मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। क्लियर है क्या बात यहाँ तक? डोमेन नेम आप अपने मशीन का ही ले लेना, .com डोमेन नेम होता है, www.example.com, कुछ इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है। ये सर्विस अपनी एचटीटीपी पे चल रही है। ओरिजिन पाथ हमारा वही हो गया, ये जो डीएनएस नेम था। सी, अगर कोई सर्विस अपने एचटीटीपीएस पे चल रही होती, अगर ये अपना डीएनएस अपना एचटीटीपीएस पे चल रहा था, तो मैं एचटीटीपीएस करके रखता हूँ, यहाँ पोर्ट नंबर क्या आ जाता, 443 आ जाता। अभी हमारी सर्विस किस पे चल रही है, एचटीटीपी पे चल रही है सिर्फ। क्लियर है बात यहाँ तक? ये डोमेन नेम कहाँ से पिक करा है मैंने, डीएनएस सर्वर से। डीएनएस सर्वर से। ठीक है ना, आपका डीएनएस सर्वर यहाँ पे एक्सेस हो रहा होगा। ये रहा आपका डीएनएस, पब्लिक आईपीवी4 डीएनएस, यहाँ से कॉपी करोगे और वहां पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ओरिजिन पाथ मतलब होता है आप बेसिकली एक्सेस कहाँ करवाना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप amazon.com के फुटवियर के
अब क्लाउड फ्रंट पे लोकेशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अमेजोन पे गए, आपने वहां पर मेंस कलेक्शन देखा, उसके अंदर आपने फुटवियर सेलेक्ट करा, उसके अंदर आपने वुडलैंड सेलेक्ट करा, ठीक है। तो बेसिकली इसका पाथ क्या हुआ होगा, मैंने बोला कि इसका पाथ, ऑफ कोर्स ही बात है सर, इसका HTTPS कुछ इस तरीके से पाथ जनरेट हुआ होगा अमेजोन के अंदर। आप मेंस कलेक्शन में गए गए ठीक है, मेंस के अंदर फुटवियर पे गए और यहाँ पर वुडलैंड पे गए। बात क्लियर है क्या? ये इसका एक्चुअल पाथ होगा। अब वो बोल रहा है कि आपका जो बेसिकली क्लाउड क्लाउड फ्रंट से ओरिजिन हिट करेगा, वो पाथ क्या होगा। मैंने वो बोला वो पाथ मेरा फॉर एग्जाम्पल चलिए वुडलैंड का होगा। तो आप डायरेक्टली मुझे कहाँ पर पहुंचाना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात मैं वुडलैंड का सर्च कर रहा हूँ, तो क्लाउड फ्रंट पे ओरिजिन पाथ क्या रहेगा, उसी लोकेशन का जहां पर हमने एक्सेस किया था। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तभी तो हमें सर्विसेज, तभी तो हमें एडवर्टाइजमेंट यहां से आते हैं। जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हो अमेजोन पे, आपने वुडलैंड का कुछ सर्च करा, तो वुडलैंड के एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो जाएंगे, आपको वुडलैंड पे डायरेक्टली एक्सेस रिसेंटली व्यू के अंदर शो होंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बेसिकली जो ओरिजिन पाथ है, ओरिजिन पाथ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो आएगा स्लैश वुडलैंड, इस तरीके से। कोई डाउट इसके अंदर? तभी क्लाउड फ्रंट नो हमें इस सर। लोकेशन से डेटा को, सर ये पाथ हमें हमें टाइप करना रहेगा या लाइक लाइक कैसे हाँ हमें पता बेसिकली, चलेगा? बेसिकली ये ऑप्शनल है। देखो अच्छा। ये क्लाउड फ्रंट है ना, हमारे खुद के वेब सर्विसेज के लिए होता है। तो वो जो अच्छा। क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स हमें जो एक्सेस करेंगे डेटा, वो बेसिकली उसने कहाँ एक्सेस किया था, हमें हमें पता होगा कि उसने फॉर एग्जाम्पल चलिए हमारे, हम कुछ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेयर पार्ट मतलब कार के कुछ स्पेयर पार्ट्स के अपन प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। तो अगर उस बंदे ने मारुति सुजुकी के कुछ स्पेयर पार्ट सर्च करे, स्पेयर पार्ट्स के अंदर से उसने कुछ, पर मान के चलिए इंटीरियर डिजाइन, मतलब इंटरनल पार्ट्स उसने सर्च करे कुछ, या फिर कुछ कंपार्टमेंट कुछ सर्च करे, तो बेसिकली जिस सेक्शन के अंदर वो जाएगा ना, उस सेक्शन का पाथ, जैसे कि उसने कुछ कार के, मारुति सुजुकी के टायर सर्च करे, तो टायर सेक्शन पे गया तो स्लैश टायर। अब स्लैश टायर पे बेसिकली उसने जो सर्च करा था, या फिर मैंने बोला उसके, उसने बोला कि मैंने 14 इंच के टायर सर्च करे, तो 14 स्लैश टायर स्लैश 14। अब ये उसका पाथ हो गया, ओरिजिन पाथ। तब अब वो एक्सेस करेगा ना उसको, तो वो डायरेक्टली यहीं पे जाएगा, क्लाउड फ्रंट जो उसको सर्विस देगा ना, वो स्लैश टायर स्लैश 14 इंच के टायर ही उसको शो करेगा। ओके सर, ओके। समझ गए? हाँ। ये चीज होती है ओरिजिन पाथ, यहां से अपन डेटा को एक्सेस करते हैं। कोई डाउट किसी को? आकाश? नो सर। अभिजीत? भीम? नो सर। नो सर। ठीक है। तो बेसिकली डिफॉल्ट कैश बिहेवियर, कैशेस, कैशेस के एक अपन यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। अभी सबको बाय डिफॉल्ट रहने दो। अपन यहाँ पर एक कैशेस पॉलिसी ओरिजिन रिक्वेस्ट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई पॉलिसी यहाँ पर क्रिएटेड है, या फिर क्रिएट कैशेस पॉलिसी चेक कर लेते हैं अपन बना के। से यहाँ पर आता है कैशेस पॉलिसी के अंदर TTL दिख रहा है आपको? जैसे कुछ भी पॉलिसी का नाम रख दिया अपन ने, क्लाउड फ्रंट डेटा, कम से कम टाइम, मैक्सिमम टाइम, ये सब सेकंड्स के अंदर होता है, ठीक है। डिफॉल्ट TTL, तो बेसिकली कब तक रहना चाहिए, तो वो डिफॉल्ट TTL के अंदर रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर पहले से सेट है, हम चाहे तो उसको कर सकते हैं।
जितना सेकंड्स हम चाहें उतना सेकंड्स इसको मेंशन यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अभी तो अपन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वाली लेते हैं, तो आपको जब टीटीएल सेट करना है तो आपको कैशे पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो भी अपन बाय डिफॉल्ट वाली पॉलिसी लेते हैं, रिकमेंडेड फॉर AC2, जो AC2 के लिए रिकमेंडेड की गई है। ठीक है। व्यूअर रिक्वेस्ट बेसिकली नो एसोसिएट कर दो, अभी ऑप्शनल है बेसिकली, क्योंकि सारी सर्विसेज हमारी कहाँ से आ रही है, क्लाउड फ्रंट से आ रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्लाउड फ्रंट ही पिक करेगा। व्यूअर का रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा, क्लाउड फ्रंट से आएगा। ठीक है। ओरिजिन रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, ओरिजिन रिक्वेस्ट लैम्डा से दे रहा है ये। Choose an edge functions to associate with the cache behavior. The CloudFront event then invoke the functions. Basically, CloudFront अपने एज लोकेशंस पे कैशेस, जहां कैशेस स्टोर करेगा उनकी डिटेल्स बता रहा है। व्यूअर की जो रिक्वेस्ट आएगी बेसिकली वो रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, रेस्पॉन्स कहां से मिलेगा उसको, ओरिजिन। आपको इस बात है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो ये तो ऑप्शनल है अभी। देन उसके बाद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, अगर आप चाहते हो सिक्योर करना अपने क्लाउड फ्रंट को वो भी कर सकते हो, तो मैं तो अभी डू नोट कर रहा हूं। अभी बोल रहा है सेटिंग प्राइस क्लासेस, क्लासेस की प्राइस देखो, बेस्ट परफॉर्मेंस का दे रहा है यूज ऑल एच लोकेशंस। ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या मिल रहा है, यूज ऑल एच लोकेशंस। कोई सी भी एच लोकेशन से आप क्लाउड फ्रंट को, किसी भी एच लोकेशन पे क्लाउड फ्रंट को क्रिएट कर सकते हो, और कोई सी भी एच लोकेशन से आपको क्लाउड फ्रंट का डेटा एक्सेस हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर, तो ये आप सेलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो ये सेलेक्ट करो। ठीक है। तो ये रीजन्स हो गए। और हमेशा इतना क्लाउड फ्रंट क्या है, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्लाउड फ्रंट एक ग्लोबल सर्विस होती है। क्लाउड फ्रंट सर एक सर एज लोकेशन क्या है? एज लोकेशंस, जहां से आपने लेट ज्वाइन करा था, एज लोकेशंस बेसिकली वो जगह होती है जहां से हम डेटा को कम से कम टाइम के अंदर एक्सेस करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। जैसे कि आपने मेन सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, वहीं पे एज लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको 2 सेकंड लगेंगे। अच्छा, ओके ओके, तो ठीक जो है। नियर बाय सर्वर्स होते हैं ना, वहां से हमें सर्विसेज मिलती है। और वो जो नियर बाय सर्वर्स होते हैं बेसिकली उनको क्लाउड फ्रंट्स बोलते हैं। ठीक है सर। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैंने एज लोकेशन ले लिया है। ठीक है। सी नेम, सी नेम होता है कॉनिकल नेम। अब कॉनिकल नेम क्या होता है, आपके आपकी कंपनी के, आपकी डोमेन का एक एलियास। एलियास मतलब होता है कोई निकनेम। अगर कोई कंपनी का एलियास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी अपने पास कोई एलियास नहीं बना हुआ है, और HTTPS नहीं है, तो कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्रिएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। अभी लास्ट डिप्लॉयमेंट मॉडिफाई हो रहा है अभी। देखो यहाँ पर क्लाउड फ्रंट का खुद का एक क्या बन चुका है, डोमेन नेम बन चुका है। अब यूजर जो एक्सेस करेगा बेसिकली वो इस क्लाउड फ्रंट से करेगा, क्लाउड फ्रंट के डोमेन नेम से करेगा। तो अभी जो हमने एक्सेस करा था हमारे सर्वर को, हमारा सर्वर बेसिकली, हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है, अपाचे अमेजोन लिनक्स से। ठीक है। अमेजोन लिनक्स से मिल रही है, और ये कोई भी क्लाउड फ्रंट से सर्विस नहीं मिली है हमें। ठीक है। क्योंकि अभी अपन डायरेक्टली एक्सेस करा था उस सर्वर को। अब अपन चेक करते हैं, क्लाउड फ्रंट को एक्सेस करते हैं। यहां तक डाउट है आपको किसी को? भीम, आकाश, महेंद्र, अभिजीत।
जोया। नो सर, नो डाउट। नो सर। हाँ भी बोलो। यस सर। सर वो मेरा फोन हैंग हो गया था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए दोबारा ज्वाइन किया। ठीक है। ठीक है, जब तक ये डिप्लॉयमेंट एक्टिव नहीं होगा तब तक हम इस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो क्लाउड फ्रंट का लोकेशन होगा वो हमने ऑल लोकेशन का रखा है, कहीं से भी हमें सर्विस मिल सकती है। अगर मैंने जयपुर में बैठे बैठे एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं नियर बाय क्लाउड फ्रंट ही मुझे मिलेगा, हमेशा याद रखना। सर कितना टाइम लगता है इसको रनिंग आने में? इसको 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, मतलब 300 सेकंड तो लगते ही लगते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब देखो लास्ट मॉडिफाई हो चुका है, आज के दिन हमने इसको मॉडिफाई करा था, तो ये एक्टिव भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके डोमेन को, मैंने पिक करा। अब डोमेन नेम पिक करा तो यहाँ पर पहले ही मैं एक बार इंस्पेक्ट पेज ऑन कर देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क पे चलते हैं एंड इसको हॉल पर रखते हैं। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर अपना डोमेन नेम पेस्ट करा। देखो, एक्सेस करने का ड्यूरेशन दिख रहा होगा आपको, वेलकम टू क्लाउड फ्रंट सर्विस। एक्सेस करने का ड्यूरेशन यहाँ पर बहुत कम था जब हमने इसको एक्सेस किया था। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली सर्विस कहां से आ रही है हमारे पास। देखो, एज कैशे कहाँ है ये, मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट मतलब अभी क्लाउड फ्रंट ने क्या करा है, देखो यूजर ने एक्सेस करा था क्लाउड फ्रंट को डायरेक्टली, तो क्लाउड फ्रंट के पास उस यूजर की इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। तो उसने क्या करा, वो पहले क्लाउड फ्रंट गया मेन सर्वर पर, मेन सर्वर से वापस यूजर की इंफॉर्मेशन ली। अब जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, और अब चेक करोगे आप इसको, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा और अब आप चेक चेक करोगे इसको, तो यहां पर देखो, एक सेकंड, इसमें हिट आना चाहिए। ठीक है, कि आपने डायरेक्टली क्लाउड फ्रंट से हिट करा इसको। डिफरेंस देखो पहले तो आप देखो, सबसे पहले मैं यहां पर इसको क्लाउड फ्रंट से एक्सेस कर रहा हूं, क्लाउड फ्रंट से एक्सेस करा, एक्सेस देखो कितना तुरंत मतलब बोल सकते हैं कि कम से कम लेटेंसी के साथ यहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है। यहीं पे अगर मैं आईपी से इसको एक्सेस करता हूं और रिफ्रेश करा, यहां पर
थोड़ा सा डीले होगा क्योंकि ये हमने पहले एक्सेस कर रखा था। तो मैं एक नए पेज पे चलते हैं, नए क्रोम पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने आईपी डाली और यहाँ पे एक्सेस करूँ तो देखो ये डीले ले रहा है, मतलब इसको टाइम लग रहा है इसको रिट्रीव करने में। ठीक है, एच लोकेशन पे चलते हैं इसको, मतलब ठीक है एक्सेस करते हैं तो ये टाइम यहाँ पर ले रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 से 4 सेकंड इसको लग रहे हैं एक्सेस करने के लिए। वहीं पे अगर मैं इसको क्लाउड फ्रंट के डोमेन नेम से एक्सेस करता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम से एक्सेस करता हूँ, आप नोटिस करना इस चीज को। एक्सेस करा, तुरंत इसने रिजल्ट शो करवाया मुझे। अब एज लोकेशन पे चलते हैं, एक्सेस करा, तुरंत इसने मुझे रिजल्ट शो कराया। अब ये बेसिकली हमें आ कहाँ से रहा है, क्लाउड फ्रंट से कैसे पता करें? तो क्लाउड फ्रंट से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, नेटवर्क पे जाओगे और नेटवर्क पे आप चेक करोगे, उसको रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, एक हेडर क्रिएट हो जाएगा। इस हेडर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेस्पॉन्सेस। रेस्पॉन्सेस कहाँ से आ रहे हैं? अभी भी ये क्लाउड फ्रंट मिस कर रहा है, इसको हिट करना चाहिए। सर ये रिस्पॉन्स ऑटो में आ रहा है क्या नेटवर्क में? हाँ ये ऑटो पे आता है, इंस्पेक्ट करते हैं ना हम लोग तब ऑटो पे आता हाँ, है। अच्छा। सर लाइक हम काम करते रहेंगे तो इसमें फाइल जनरेट होता रहेगा? राइट। ओके। ठीक है, तो एक बार अपन कंट्रोल और F5 प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश करा है। अब चेक करते हैं अपन यहाँ पर, तो अभी भी मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। सर वो डोमेन किसी अदर पर्सन को चला के दिखाना सर, ग्रुप में देखना, शायद अदर क्लिक करे तो शायद मे बी वो सर्च हिट्स हो। हाँ एक बार आप एक्सेस करो इसको। अच्छा मैं आपको ये दोनों ही देता हूँ, आप दोनों है ना इसको एक बार चेक करो कि आपको पता चलेगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका पब्लिक डीएनएस भी दे रहा हूँ, दोनों को आप एक्सेस करके देखो और आप मुझे बताओ कौन सा डिले, किस में ज्यादा डिले हुआ है, किस में कम डिले हुआ है। सर डीएनएस नेम वाले में टाइम लगा है। डीएनएस ने वाले में टाइम लगाया ना। हाँ। रिक्वेस्ट सेंड 0.32 सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर, ठीक है इसके अंदर। हाँ, और इसके अंदर ये चेक इंस्टेंट करते, हो गया था। राइट, इसके अंदर चेक करते टाइम डिले।
आपने इंस्पेक्ट करके चेक करा, आपको मिल रहा है क्लाउड हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट? मिस आ रहा है? एरर दे रहा है क्लाउड फ्रंट का, स्टेटस कोड ओके, ठीक है। मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट, ठीक है, नो इश्यूज इसके अंदर। आप यहाँ पर ना, अगर ये क्लाउड फ्रंट प्रॉपर तरीके से वर्क करता तो आपको यहाँ पर लिखा आता हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट, ठीक है ना, हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट से डायरेक्टली हिट हुआ है ये, क्योंकि अभी जो हिट हुआ है बेसिकली वो क्लाउड फ्रंट से, फिर उसके बाद मेन सर्वर पे गया, मेन सर्वर से क्लाउड फ्रंट पे आया, फिर क्लाउड फ्रंट ने अपने आपको सर्विस दी, अपनों को सर्विस दी है, ठीक है, यूजर को। तो वापस कोई रिफ्रेश, मतलब कोई इसको एक्सेस करेगा, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो मेस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आएगा, वापस को रिफ्रेश करोगे तो हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आएगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन क्लाउड फ्रंट के पास सेव हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। तो वही चीज आपको यहाँ पर शो होगी। और जब भी आपको एक्सेस करना है किसी भी वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हो, आपको चेक करना है कि सर्विसेज क्लाउड फ्रंट से आ रही कि नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, और वहां पर नेटवर्क के अंदर जाके आप चेक करोगे कि बेसिकली आपको सर्विसेज कहाँ से मिल रही है, ठीक है। इसी क्रोम की सर्विसेज बेसिकली हमें कहाँ से मिल रही है, तो इसकी तो ऑफिशियल सर्विस से मिल रही होगी हमें, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। सर्वर ESF सर्वर करके कोई एक सर्वर है, यहाँ से अपन को सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि यहाँ तक? आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, क्लाउड फ्रंट बना के डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के बाद आप चेक करो कि आपके क्लाउड फ्रंट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर, ओके ट्राई करेंगे। ओके। सर एक बार नोट्स में सीक्वेंस में लिख देना, मैं क्या थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए क्या करना है। ठीक है।